कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी सुपुत्र, मीतेश भाई एवं परेश भाई पुत्रवधु, पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। संसार के प्रत्येक सुख को देने में समर्थ है। ये नमोकार महामंत्र चेतना की समग्र शक्तियों को उद्घाटित करने वाला है। ये नमोकार महामंत्र चेतना के समस्त गुणों को प्रकट करने वाला है। यह नमोकार महामंत्र चेतना की परम शुद्ध दशा को प्रकट करने वाला है, समग्र स्वाभाविक गुणों को प्रकट करने वाला है। सब पापणा सुनो मंगलाणम च सभ्यम। आप मंगल करते हैं, कहीं यात्रा के लिए जाएं तो मीठा खा के जाते हैं, मुंह मीठा करके जाओ, यात्रा मंगल में हो। मंगल कलश सामने देखते हैं, मंगल में हो। कन्या सामने आ जाए, हाथी या घोड़ा सजा हुआ सामने आ जाए, या और मंगल राई है, सिद्धार्थ चावल हैं, या साधु दिखाई दे जाए, सब मंगल मंगल आप मानते हैं। किंतु कहा सबसे बड़ा यदि कोई मंगल है तो क्या है? ब्रह्मोकार महामंत्र। किसी भी कार्य को प्रारंभ करो, ब्रह्मोकार महामंत्र का स्मरण करो, वह काम प्रारंभ करोगे तो विघ्न बाधा नहीं आएंगे। और यदि ब्रह्मोकार महामंत्र का स्मरण नहीं कर पाया तो संभव है विघ्न भी आ सकते हैं, या तीव्र पुण्य का उदय तो न आए, वो अलग बात है। किंतु ये ब्रह्मोकार महामंत्र निस्संदेह मंगल करने वाला है, सभी अमंगलों को दूर करने वाला है। मंगलाणम च सभ्यम परम भई मंगलम, सबसे प्रथम मंगल यही है। महानुभाव, इस रत्न के समान ब्रह्मोकार मंत्र को, और रत्न के समान ही नहीं, रत्नों के आकर के समान ये ब्रह्मोकार मंत्र तो रत्नाकर है, चैतन्य रत्नाकर। ये ब्रह्मोकार महामंत्र तो ऐसी दिव्य औषधि है जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों का नाश होता है। ये ब्रह्मोकार मंत्र तो ऐसा समर्थ हमारा बंधु है, राजा है, जो हमारे सभी शत्रुओं को कुचलने की सामर्थ्य रखता है। ये ब्रह्मोकार महामंत्र तो एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से सकल सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। कुमार पार्श्वनाथ ने मरणो मुख नाग और नागनी को ये ब्रह्मोकार मंत्र सुना दिया। उनके परिणामों में निर्मलता आई और अंतिम अंतर्मूर्ति में देव आयु का बंध करके वे देव और देवी बन गए। यदि कुमार जीवेंद्र जी ने मरणासन कुत्ते को सुना दिया तो कुत्ता भी मर करके देव हो गया, यक्षराज हो गया। यदि किसी ने चारुदत्तनी बकरी को सुना दिया तो बकरा भी मर करके देव हो गया। यदि किसी हाथी को सुनाया तो हाथी मर करके देव हुआ, बाद में भगवान बना। शेर को सुना दिया तो शेर मर करके देव हुआ, पुनः अनंतर भगवान बना। किसी तोते को सुनाया मुक्तागिरी, किसी मेढ़ा को सुनाया, बंदर को सुनाया, जिसको भी सुनाया और उसने भाव से सुन लिया तो परिणामों में निर्बलता आने से उसका दुर्गति का नाश हो गया, सुगति की प्राप्ति हो गई। पद्मरुचि सेठ श्रावक की धर्म का पालन करने वाली, सट आवश्यक कर्तव्य का पालन करने वाली, अष्ट मूल गुण को धारण करने वाली, दिव्य शास्त्र गुरु के परम भक्त उपासक, उन्होंने एक बार तीर्थ यात्रा के समय जाते समय देखा दो बैल आपस में लड़ रही हैं। वे अपनी रथ में सवार थे और सामने बैलों को अलग करने के लिए उतर करके आए, तब तक एक बैल ने दूसरे बैल के पेट में अपना सिंग लगा दिया। वह बैल वहीं पर ढेर हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरा बैल भी जो मरते मरते ही अपना सिंग उसके पेट में लगा गया, वह बैल भी मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गया।
एक बैल मर गया, दूसरा मरणोन्मुख है। पद्मरुचि सेठ ने अपने रथ को तो वहीं रोका, उस बैल के पास गई, उसके कान में णमोकार मंत्र सुना दिया। णमोकार मंत्र सुनाया। बैल ने यद्यपि क्रोध के परिणाम थे, क्रूर परिणाम थे, कषाय के परिणाम थे, सामने वाला बैल मर गया था, फिर भी कषाय शांत नहीं हुई थी। वह तो मर करके नरक में गया, ये भी मरने वाला था। यदि उसी समय आयु का बंद करता तो नरक आयु का बंद करता, किंतु णमोकार मंत्र सुनने से परिणाम शांत हुए और इसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया। और ये बैल मृत्यु को प्राप्त करके वहाँ के राजा का पुत्र होता है, राजपुत्र हुआ। ये राजपुत्र जब 20-22 साल का हो गया, तब वह वन विहार के लिए पिता से आज्ञा लेकर के गया और वन विहार करते हुए जहाँ पहुंचा, एक स्थान पर जैसे ही पहुंचा, उसे ऐसा लगा ये स्थान, ये खेत, ये वृक्ष मैंने कभी देखे, मैं यहाँ पर रहा हूं। उसे जाति क्षण हो गया, मैं तो बैल था, यहाँ घास चरता था, मेरी मृत्यु, सामने वाले बैल ने सिंह मार दिया, मेरी मृत्यु हो गई। वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु वह नरक में चला गया, मैं यहाँ पर आ गया, मेरा उपकार किसने किया था? ओ किसी सेठ ने, मैं देख रहा हूं मरणासन था, पूर्ण होश नहीं था, किंतु एक बार झलक देखी, वह सब लाल पगड़ी बांधे हुए एक सेठ जी बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे मंत्र सुनाया है, वे मेरी उपकारी हैं, उन्होंने मुझे नरक में जाने से बचा लिया, मैं उनका उपकार कैसे चुकाऊं? जैसे धर्ण पद्मावती बनकर के उन्होंने कुमार पाश का उपकार, मुनि अवस्था के उपसर को दूर करके चुकाया। और हर जीव अपने पति की उपकार का बदला चुकाता है, और जो व्यक्ति अज्ञानी है वे अपकार का बदला लेते हैं, किंतु जो व्यक्ति विवेकी हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वे नहीं कि तुम उपकारम साधवा विस्मरन्ति, वे अपने प्रति की उपकार को कभी भूलते नहीं हैं। कुमार ने सोचा कि इस प्रकार पता लगाएं सेठ का, कैसे पता लगाएं? उनके मन में विचार आया, जहां पर दोनों बैलों की मृत्यु हुई थी, वहां पर बहुत बड़े बड़े गगनचुंबी मंदिर बनवाए। वह सेठ यहाँ से यात्रा के लिए जाता होगा और कभी न कभी यहाँ आएगा तो मिल जाएगा। बड़े बड़े मंदिर बनवाए, मानसम बनवाए, शिखरबंद मंदिर, वहीं पर अलग अलग स्टैचू बनवाए, शेर का जोड़ा भी, हिरण का जोड़ा भी, बैलों का, गाय का, सब प्रकार से किए। किंतु मुख्य द्वार के समीप ही 2 बैल बनवाए। एक बैल तो मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है, दूसरा बैल अर्धमृतक मरणोन्मुख है। उस बैल के समीप एक सेठ बैठा हुआ है, उसके कान में कुछ मंत्र सुना रहा है। उस सेठ की मूर्ति भी वहां बनवा दी। राजकुमार को बड़ा आनंद आया कि उस उपकारी को मैं अब खोज लूंगा, और वहां पर उस बैल की जोड़ी के पास ही 4 अपने चौकीदार खड़े कर दिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए, इन बैल को गौर से देखे, जिज्ञासा उत्पन्न करे, तो फिर उनको मेरे पास ले आना। ठीक है, मंदिर के दर्शन करने के अनेक लोग आते, देखते, सब चले जाते। एक बार पुनः पद्मरुचि सेठ उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा के लिए रथ में सवार होकर के जा रहा था। उसने देखा ये गगनचुंबी शिखर, कहाँ, यहाँ तो कभी मंदिर पहले थे ही नहीं। ये ध्वजा फहरा रही हैं, पचरंगी ध्वजाएं, जैसे माना कि पंचम गति का संकेत कर रही हैं और पंचम ज्ञान का संकेत कर रही हो। ये 5 पापों को विनष्ट करने वाली है, मुझे दर्शन करना चाहिए। निस्संदेह यहाँ पर पंच परमिष्टि के आलय होंगे, पंच परमिष्टि के जिनालय होंगे, और वह रस्से उतर करके जाता है, जिनालय की वंदना करता है, और पुनः पहले तो चला गया सामान्यतः बैलों को देख करके, वंदना करके लौटा, मुख्य द्वार पर आया, दोनों बैलों को देखा और सेठ को वहां देखा। यानी ये तो बैलों की घटना तो मेरे साथ घटित हुई थी और किसी ने मेरी मूर्ति बना दी है, किंतु ये घटना मैंने बैल के कान में णमोकार मंत्र दिया था, सुनाया था, ये बात मैंने आज तक किसी को बताई भी नहीं, यहां तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, और किसी को तो क्या बताऊंगा। किंतु ये बात जानी किसने? कि मन प्रज्ञानी मुनि महाराज ने जानी, किसने जानी, कैसे जानी? और वह वहां खड़ा होकर के
बैलों को देख रहा था, एक बैल मर गया, सोच रहा है ये तो मेरी आने के पहले ही मर गया, इसको तो मैं सुना नहीं पाया, और इसको सुना दिया, और देखो मेरी उस 20-22 साल पहले की मेरी जो दशा थी, ऐसा मेरा चित्र था, वैसा हूबहू बना दिया। तभी वे द्वारपाल या चौकीदार खड़े थे, उन्होंने कहा सेठ जी चलिए। कहाँ चलिए? राजकुमार का आदेश है, आपको बंदी बनाया जाता है, आपको दरबार में प्रस्तुत किया जाएगा। सेठ जी कहते मेरा गुनाह तो बताइए, मैंने कौन सा गुनाह किया, अपराध किया जो आप मुझे बंदी बना करके वहां लेके जा रहे हैं? ये हम नहीं जानते, हमारे राजकुमार का आदेश है, आपको चलना होगा। चलो ठीक है, मैं रथ में सवार होकर चलता हूँ। चलिए, भाग नहीं जाना। नहीं, भागूंगा नहीं। और सेठ अपने रथ को मोड़ लेता है, राज दरबार में पहुँचता है। राज दरबार में सेठ को वहाँ प्रस्तुत किया, राजा भी उपस्थित थे, राजकुमार भी, महामंत्री, मंत्री, पुरोहित सब उपस्थित थे, दरबार लगा हुआ था। जब श्रेष्ठी को वहाँ उपस्थित किया तो श्रेष्ठी भय से काँप रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कोई अपराध किया नहीं, यदि भूल से हो गया हो तो बता देना चाहिए, या मुझे सबके सामने प्रस्तुत क्यों किया है। तभी राजकुमार अपने आसन से खड़ा हुआ, उनसे पूछा इन्हें क्यों लाई हो? उन्होंने कहा महाराज आपके आदेश का पालन करते हुए। और ये सेठ वहाँ पर उन बैलों को बार बार देख रहा था, उस मूर्ति को देख रहा था, जो पुरुष की मूर्ति थी उस पर हाथ फेर के देख रहा था। आपका आदेश था कि बंदी बना करके लाना है, तुम ले आए। राजकुमार ने पूछा कहिए महानुभाव, आप वहां खड़े होकर के क्या देख रहे थे? सेठ ने कहा महाराज यदि कोई देखने में अपराध हो गया तो क्षमा करें, मैं उन बैलों को देख रहा था। क्या बैल आपने जीवन में कभी देखे नहीं है? महाराज देखी तो बहुत है। फिर ऐसी क्या बात थी उन बैलों में जो बार बार देख रहे थे? उस व्यक्ति को क्यों देख रहे थे? महाराज अपराध क्षमा हो, आज से लगभग 22-23 साल पहले का एक स्मरण याद आया उन बैलों को देख करके। क्या याद आया? महाराज मैं प्रतिवर्ष की भांति तीर्थ यात्रा के लिए जब उस समय गया था तो मेरे सामने देखते देखते खेत में 2 बैल आपस में लड़ गए, बहुत क्रुद्ध परिणाम के साथ लड़ी, और दोनों के पैने सींग थे, दोनों ने एक दूसरे के पेट में सींग लगा दिया। एक बैल तो मेरे सामने देखते देखते मर गया, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। दूसरा बैल वह मरणासन था, मैंने करुणा बुद्धि से उसे नमोकार महामंत्र सुनाया था, वह घटना मुझे याद आ गई, इसलिए मैं विचारों में खो गया और वहां पर मैं इतना दिल लगा करके उन्हें देखता रहा। सच कहिए ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं या इसमें कोई सत्यता भी है? राजकुमार मुझे मिथ्या भाषण करने का न कोई शौक है और न मिथ्या भाषण करने का मेरे पास कोई कारण। अकारण तो सत्य बोला जाता है, झूठ व्यक्ति कारण से बोल भी दे, कोई कारण नहीं। यदि मुझे आप प्राणदंड भी दो तब भी मैं झूठ बोलने के लिए उत्सुक नहीं हूं। राजकुमार खड़ा होकर के आया और सेठ जी के चरणों में अपना माथा टिका दिया। कहा सेठ जी आप धन्य हैं, आप मेरे गुरु के समान, भगवान के समान हैं, आपने मुझे नरक में जाने से बचा लिया। वह बैल में ही था, वह बैल में ही था जिसके कान में आपने नमोकार मंत्र दिया था, वह बैल मर करके मैं आज राजपुत्र हुआ हूँ। आपकी मेरे पर कृपा दृष्टि है, कहिए मैं आपको सम्मान आपका कैसे करूं? यदि आप चाहें तो आपको आधा राज दिला दूं पिताजी से, या पिताजी मुझे पूरा राज देना चाहते हैं, पूरा राज दिला दूं, आप कहिए। शेठ जी कहते हैं बस अब कुछ नहीं चाहिए। जिस नमोकार मंत्र को एक बार मैंने बैल के कान में सुनाया, वह अपने परिणामों को विशुद्ध करके, कसाय मंद करके, उस अंतर्मूर्ति में मनुष्य आयु का बंद करके, और वह राजकुमार हो सकता है, इतना अचंत प्रभाव नमोकार मंत्र का है, तो बस मैं उसकी उपासना करूंगा। महाराज मुझे अनुमति प्रदान करें, मैं दिगंबर दीक्षा लेने के लिए वन की ओर गमन करना चाहता हूं। पद्मश्री शेठ की बातों को सुन करके राजकुमार ने भी कहा पिताजी मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। पद्मश्री शेठ की सहधर्मी अन्य लोगों ने भी दीक्षा स्वीकार की। वह पद्मश्री शेठ और वह राजकुमार दोनों ही दीक्षा लेकर के स्वर्ग में गए।
और लोग भी अपने अपने परिणामों के अनुसार गए। क्रमशः चलते चलते पनुजी शेठ तो अष्टम बलवत श्री रामचंद्र हुए और बैल का जीव वह साथ साथ दोनों रहे। बैल का जीव विद्याधर कुल में श्रेष्ठ विद्याधर कुमार सुग्रीव हुआ। इसलिए सुग्रीव ने पूर्व का स्मरण करके उपकार चुकाया रामचंद्र जी का। ये जीव जिसके साथ अच्छा बुरा करता है उसका फल उसे अनंतर अच्छा बुरा प्राप्त होता है। दोनों ही जीव रमोकार मंत्र सुनाने वाला वह भी मोक्षगामी बना और सुनने वाला भी मोक्षगामी बना। महान भाव रमोकार मंत्र के संबंध में ऐसे एक नहीं, आपने भी जैन वाङ्मय में देखा है, अनेकों उदाहरण हैं। श्रद्धापूर्वक रमोकार मंत्र का जाप लगाओ, रमोकार मंत्र का स्मरण करो, रमोकार मंत्र की पूजा करो, अर्चना करो, विधान करो। रमोकार मंत्र का किसी भी प्रकार से व्यक्ति श्रद्धान करता है, अर्चना पूजा भक्ति स्तुति वंदना करता है, नियम से वह साथ से पुण्य का बंध तो करता ही करता है और अल्प भव लेकर के मोक्ष प्राप्त करता है। महान भाव आप पूजन में पढ़ते हैं, ये 5 पद 35 अक्षर सार जग में जानिए। यदि तीनों लोकों में कोई सारभूत है तो ये 5 पद हैं रमोकार मंत्र के, ये 35 अक्षर हैं रमोकार मंत्र के, ये 58 मात्राओं वाला ये मंत्र है। 5 पद यानी पंच परमेश्वरी की दशा को देने वाला, 35 अक्षर रत्नत्रय व पंचम गति या पंचम ज्ञान को देने वाला, 58 मात्रा कहें तो ये पंचम गति यानी सिद्ध अवस्था को देने वाला और सिद्धों के 8 गुणों को देने वाला। ऐसे इस महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक नित्य जाप तो लोग करते ही हैं, चाहे लघु रूप में चाहे बृहद रूप में मंत्र का, किंतु अर्चना भी करते हैं। रमोकार महाअर्चना ये 35 अर्घ वाली अर्चना, प्रत्येक अक्षर का अर्घ जब उन परमेश्वरियों को अर्घ चढ़ाए जाते हैं, उनकी पूजन 5 परमेश्वरी के अलग अलग। यहाँ की चातुर्मा समिति ने निर्णय लिया है कि चातुर्मास में 35 दिन का रमोकार महामंत्र की अर्चना की जाएगी, महाअर्चना की जाएगी। यह रमोकार महामंत्र की अर्चना कोई भी व्यक्ति सौधर्म इंद्र बन करके कर सकता है। यह 40 दिन तक चलेगा, बीच में 2-4 दिन गैप पड़ेगा, किंतु ये अर्चना निरंतर चलती रहेगी। एक दिन में 2-2 4-4 व्यक्ति भी कर सकते हैं। यह रमोकार महामंत्र की अर्चना ऐसी अर्चना है, तीनों लोकों में इससे बड़ी अर्चना कोई दूसरी नहीं है। और भी विधान है, चाहे केवल अनंत परमेश्वरी का विधान है, चाहे अकेले सिद्ध परमेश्वरी का विधान है, चाहे आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी या साधु परमेश्वरी का विधान है, या कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के विधान है, या और विधान है, किंतु सभी विधान का मूल यदि है तो रमोकार महाअर्चना है। रमोकार महाअर्चना के लिए बहुत से सुधी श्रावक श्राविकाओं ने अपने नाम दिए कि रमोकार महाअर्चना एक दिन तो कम से कम मेरी ओर से हो। रमोकार महाअर्चना में एक दिन तो मेरी ओर से शांत धारा भी हो। रमोकार महाअर्चना संपूर्ण अर्चना का पुण्य मुझे मिले, 40 दिन की अर्चना का शांत धारा का पुण्य मिले। तो सभी लोगों ने शक्ति अनुसार यहाँ पर नाम भी दिए थे। महान भाव हमारा बस इतना ही संकेत है, जीवन में पाप के उदय से बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, किंतु पुण्य के उदय से वे प्रतिकूलताएं टल जाती हैं। और रमोकार महामंत्र पुण्य का सदन है, पुण्य का आकार है। जीवन में कोई प्रतिकूलता हुई, महाराज जी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो चूर चूर हो गई, किंतु शरीर में खरोंच भी नहीं आई, क्या हुआ? महाराज जी कोई पुण्याड़ी आ गया, कोई आपका आशीर्वाद काम कर गया। अथवा कोई एक्सीडेंट हुआ या जल में कहीं गई, बच गई, बाल बाल बच गए, या अग्निकांड में बच गए, या किसी अन्य प्रकार से बच गए, या व्यापार में सामने वाले को इतना घाटा लगा, मैं संभल गया, मुझे घाटा नहीं लगा, मुझे तो प्रॉफिट हो गया। क्यों? कोई पुण्याड़ी आ गया। उस व्यक्ति को रोग हो गया, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, वह चली गई, महाराज जी मैं तो पुण्य के उद्देश्य बच गया। तो पुण्य इस संसारी जीव का प्रतिक्षण साथ देता है, यह संरक्षण करता है। इसलिए आचार्य अजित सिंह सूरी ने 36 नंबर ग्रंथ में लिखा है,
पुण्य में को महाबंधु संसारी नाम ना पड़े। संसारी प्राणियों के लिए पुण्य से बढ़कर के दूसरा बंधु नहीं है। पुण्य में को महाशरणम, पुण्य ही एक सबसे बड़ी शरण है। पर आप पूछेंगे महाराज जी फिर ये शरण अरणसिद्ध और साधु और जिन धर्म ये शरण नहीं है। पुण्य का उदय नहीं है तो ये शरण प्राप्त नहीं होती। जब पुण्य का उदय आता है तभी अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की जिन धर्म की शरण प्राप्त होती है। पाप के उदय में व्यक्ति धर्म को छोड़ के चला जाता है। मैं नहीं जा रहा मंदिर, मैं नहीं जा रहा साधु के पास, मैं नहीं लगाता मुकाम की जाप, कुछ नहीं होता इससे। पाप के उदय में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पाप के उदय में सबसे पहले छोड़ता है तो पुण्य के कार्य को छोड़ता है। जब तीव्र पाप कर्म का उदय आ रहा होगा तो व्यक्ति पुण्य का कार्य नहीं करेगा, पुण्य के कार्य की धर्म की निंदा करेगा, अवहेलना करेगा, अपमान करेगा। किंतु पुण्य के उदय में ही धर्म की क्षण को, पुण्य की क्षण को या पुण्य के निमित्तों की क्षण को प्राप्त करता है। तो महाअर्चना अर्चनीय बनाने वाली है। इस महाअर्चना के माध्यम से वह भव्य जीव स्वयं भी वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय बन सकता है इस भव में व अनंतर भवों में। तो महाअर्चना को सानंद संपन्न करें। जो नित्य आसक्ति वे नित्य अर्चना करें। जैसा आपने यहाँ पर अनाउंस किया था 21 तारीख से महाअर्चना प्रारंभ होगी और लगभग 28 अगस्त तक चलेगी। 21 जुलाई से 28 अगस्त तक तो महाअर्चना यहाँ पर संपन्न होगी। उस महाअर्चना में जो लोग यहाँ स्थानीय वे नित्य ही महाअर्चना कर सकते हैं यदि उनके पास आधा पौना घंटे का समय है तो। और जो दूरवर्ती हैं वे जब अनुकूलता हो, रविवार को, शनिवार को या अन्य किसी दिन में तब आ सकते हैं। अथवा वे नहीं भी आए तो वे लाइव देख करके घर में बैठ करके भी अनुमोदना कर सकते हैं और ये भावना भा सकते हैं कि हमारा नाम भी विधान में बोला गया है और हमारी ओर से भी अर्चना संपन्न की जा रही है। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धनी। तो महान भाव इस महाअर्चना में यहाँ हो रही, इसलिए हम कह रहे ऐसा नहीं, जहाँ कहीं भी हो रही हो। नहीं आप सोचेंगे महाराज जी यहाँ हो रही इसलिए कह रही हैं। ये महाअर्चना कहीं भी कोई भी कराए और आपकी अनुकूलता है तो सबसे पहले नाम लिखा करके उसमें सम्मिलित हो जाना कि भाई अन्य कार्य में, पाप के कार्य में सबसे पीछे और पुण्य के कार्य में सबसे आगे। पुण्य करोगी तभी पुण्य आड़े आता है। जिसकी सत्ता में पुण्य होता है तो पुण्य रक्षा करता है और पुण्य का संचय नहीं करोगे तो पुण्य कहाँ से आएगा, पुण्य कहाँ से रक्षा करेगा। टंकी में पानी भरा है तो पानी निकलेगा, दूध भरा है तो दूध निकलेगा, घी भरा है घी निकलेगा और कीचड़ भरी है तो कीचड़ निकलेगी। ऐसे ही आपकी आत्मा के साथ जैसे जैसे कर्मों का बंध हुआ है वैसे वैसे कर्म उदय में आएंगे, वैसा वैसा फल प्राप्त होगा। हम ही महाअर्चना के माध्यम से पाप प्रगतियों को पुण्य में संक्रमित कर सकते हैं। महाअर्चना के माध्यम से पाप का संवर कर सकते हैं। महाअर्चना के माध्यम से चाहे तो शास्त्रीय पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं और इस महाअर्चना के माध्यम से आसन भव्य बन करके निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मन सहित विशुद्धि के साथ जिनके अंदर में उल्लास हो, उमंग हो, आनंद आ रहा हो कि मुझे ये महाअर्चना करनी है। इसके लिए नहीं कि मैंने अपना नाम नहीं लिखाया, नहीं लिखाया तो लोग क्या कहेंगे, सबके नाम लिखे इनके नाम नहीं लिखे, ऐसा नहीं। ये सोच करके ही ये महाअर्चना तो मुझे अंतरात्मा से करनी है। अंतरंग का परिणाम होना चाहिए, अंतरंग का उल्लास होना चाहिए, अंतर का उत्साह होना चाहिए। उत्साह अंतर में उल्लास नहीं है तो अकेला द्रव्य देने से भी क्या होगा। किंतु साथ से पुण्य का जो आशक होता है, पुण्य का बंध होता है, वह अंतर के परिणामों की विशुद्धि से होता है। तो महान भाव इस षडंगोकार महामंत्र का उच्चारण, स्मरण, चिंतन अथवा इसमें ध्यान कभी भी कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन कर सकते हैं, 12 महीने कर सकते हैं। और जब जब भी करोगे तब तब पाप का नाश होगा और पुण्य का आशय होगा। तो ये नहीं सोचें कि हमारे पास समय नहीं है कैसे करें, जब चाहो तब। अपवित्र पवित्र हुआ, स्वस्थ दुष्ट हुआ, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते, आप डेली पढ़ते हैं। चाहे दशा अपवित्र है चाहे पवित्र है, चाहे आप स्वस्थ हैं चाहे अस्वस्थ हैं, चाहे आपके दिन खराब चल रही है या अच्छे दिन चल रही हैं, चाहे आपको राज सम्मान मिल रहा है या आपका कोई दुत्कार रहा है, कभी भी करो। पुष्प अपनी गंध हमेशा देता है, चाहे कहीं खड़े होकर के आप उसको सूंघ सकते हैं।
मिश्री अपनी मिठास हमेशा देती है, चाहे कहीं होकर के खाओ, कभी भी खाओ, कैसे खाओ, वह मिठास नहीं छोड़ती। अग्नि अपनी उष्णता हमेशा प्रकट करती है, चाहे अग्नि कहीं भी हो, कैसे भी हो, अग्नि उष्णता रहेगी रहेगी। ऐसे ये महामंत्र पापों को नष्ट करने वाला इसका स्वभाव है, पुण्य को देना इसका स्वभाव है, और आत्मा को परमात्मा बनाना इस केमिकल का स्वभाव है। तो मान भाव ये महामंत्र रग रग में विद्यमान हो जाए। रमोकारमय मेरा जीवन बना दो। लोग पढ़ते हैं, हे भगवान मेरा जीवन रमोकारमय बन जाए। मेरे मुख से शब्द स्वप्न में भी रमोकार मंत्र निकले। लोग रात्रि में सोते समय महामंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, तो रात में जब नींद खुलती है तो रमोकार मंत्र मुंह से निकलता है, या स्वप्न में दिखाई देता है, दुष्पन दिखाई दिए तो पुनः रमोकार मंत्र मुंह से निकल आता है। और पुनः अचानक भी जो महामंत्र का जाप करते रहते हैं उनके मुख से भी शब्द निकलते रहते हैं। उन बड़बड़ाओं से आसपास का वातावरण भी वह मंगल में बन जाता है। तो रमोकार महामंत्र का जाप, पूरी मंत्र का जाप लगाइए, चाहे हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सहस्राद्भ्यो नमः इस मंत्र का जाप लगाइए, चाहे अशयाउषा नमः इस मंत्र का जाप लगाइए, या ओम नमः, ओम ह्रीम नमः, या अरण सिद्ध, या ओम नमः सिद्धेभ्यः, किसी भी मंत्र का जाप लगाइए। लघु मंत्र है, पर लघु मंत्रों की भी शक्ति बहुत प्रभावी होती है, बहुत कार्यकारी होती है। तो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और आपने महामंत्र के संबंध में आगम के परिप्रेक्ष्य में जो विचार प्रस्तुत किए आपने बड़े ध्यान से सुना। संभव हो सके तो जीवन में ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना, यही हमारा आप सबको मंगल आशीर्वाद है। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। निषद भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी, सुपुत्र मीतेश भाई एवं परेश भाई, पुत्रवधु पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली, मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा।